गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सुबह के 2:15 बज रहे हैं और मेरी सुबह हो चुकी है। और सुबह सुबह उठ के मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और आजकल मैंने वापस मॉर्निंग में पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी है। जब तक ठंड ज़्यादा थी तो मैं रात को पढ़ा करती थी, मॉर्निंग में ज़्यादा नहीं उठती थी, थोड़ा लेट ही उठती थी। लेकिन अब ठंड थोड़ी कम हो गई है तो बस वापस मैं मॉर्निंग में ही अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी है, क्योंकि हमें स्कूल जाना होता है। आपको पता ही है कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो जब आप वर्किंग होते हैं तो आपके साथ बाहर के काम जो आपके होते हैं उसके साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन्हें भी आपको पूरा करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग हैं तो घर के जिम्मेदारियाँ आप पे नहीं होती हैं, आप उनसे फ्री होते हैं, बल्कि आपको दोहरी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। फिर भी इस बात का हमें कोई मलाल नहीं होता, कोई दुख नहीं होता कि हम दो दो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, बल्कि मन को एक संतुष्टि होती है कि हाँ, मैं अपने पैरों पे हूँ और मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ और जो मेरी ख्वाहिशें हैं मैं उसे पूरे करने में सक्षम हूँ। और हर वो महिला जो अपने लिए जीना चाहती है, अपने लिए कुछ करना चाहती है, उसे ज़रूर करना चाहिए। कोई भी हो, भले ही आपकी शादी हो गई हो या आपकी शादी नहीं हुई हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके लिए ये गोल्डन टाइम होता है। आप खूब मेहनत करें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, या फिर जिस भी फील्ड में आप जाना चाहती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या कोई भी क्षेत्र हो सकता है। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें ज़रूर आगे आएँ और खूब मेहनत करें और अपने सपने को पूरा करें। क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है। पहले का टाइम और था जब सिर्फ जेंट्स ही नौकरी करते थे, वही सिर्फ पैसे कमाते थे। लेकिन अब बराबरी का ज़माना आ गया है। हम महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चाहे वो सेना में हो, शिक्षा में हो, या कला की जगत में हो। कहीं भी हो, हम महिलाएं आगे आई हैं और बराबरी की हिस्सेदारी हमने निभाई है उनके साथ। तो हर वो महिला जो कुछ अपने लिए करना चाहती है, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती है, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है कि हमने बस ऐसे ही जी लिया। दूसरों के लिए तो हम हमेशा करते ही हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी करना है। और कई बार मैं एक टीचर होने के नाते बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हमारे यहाँ मिलने आते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं या उनके एडमिशन से रिलेटेड मेरे स्कूल में आते हैं। मैं उनको देखती हूँ तो बहुत दुख होता है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हैं। अगर उनके हस्बैंड उन्हें मार भी रहे हैं तो भी वो उसे सह रही हैं, बिल्कुल भी उस पे कोई आवाज़ नहीं उठाती हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो छोड़ के चले जाएंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा, उनके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। इस डर में वो उनकी सारी प्रताड़ना को सहती रहती हैं। अगर वो भी पढ़ी लिखी होती या वो अपने पैरों पे होती तो शायद उनके हालात कुछ और होते। तो कोई भी महिला हो, उसे अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होना चाहिए, अपने दम पे उसे अपना जीवन जीना चाहिए और इसके लिए उसे खुद ही हिम्मत करनी होगी, खुद को मजबूत बनाना होगा, खुद के लिए आगे आना होगा। जो भी रास्ते में कोई मुश्किल है, जो भी अड़चनें हैं, उन्हें हटाना होगा और उनसे लड़ना होगा और अपने लिए स्टैंड लेना होगा। और हमारे अंदर ना एक ऐसी खूबी है ना कि हम जिन चीज़ों को चाह लेते हैं, जो करने के लिए सोच लेते हैं, वो हम करके रहते हैं। हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा होती है ना कि हम जो चाहते हैं उसे करके दिखाते हैं। आप हर जगह देखें, लड़कियां जो आगे आती हैं जिस भी क्षेत्र में, वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होती हैं और अगर उन्हें मौका मिलता है ना तो वो चाँद तक पहुंचने की हिम्मत रखती हैं। मैंने खुद शादी के बाद पढ़ाई की, मेरा भी स्ट्रगल आसान नहीं था। 2 बच्चों के साथ मैंने पढ़ाई की, फिर मुझे ये जॉब मिली है। रात दिन मेहनत की है, घर के काम, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ सबको उठाते हुए बच्चों को सँभालना, फिर टाइम निकाल के रात दिन एक करके मैंने पढ़ाई की है, तब जाके मुझे ये जॉब मिली है। और बहुत लोगों के लिए लगता होगा कि हाँ, इन्हें नौकरी पाना आसान रहा होगा, ये ईज़िली नौकरी पा गई होंगी। दूर से देखने में ऐसा ही लगता है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन हमें पता है कि हमने कितना स्ट्रगल किया है और कितनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे हैं। और इसके बाद भी मेरे सपने कुछ और थे, मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाई। उसके लिए भी मैं अब लगातार प्रयास कर रही हूँ। बाकी रिज़ल्ट क्या आता है क्या नहीं, वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अपनी तरफ से मुझे पूरी कोशिश करनी है,
हिम्मत नहीं हारनी है और जितना भी मैं कर सकती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ मैं मेहनत करती हूँ, ताकि मेरा जो ये अगला सपना है मैं उसे आने वाली लाइफ में अपने पूरा कर सकूँ और अपनी तरफ से कोई भी मलाल ना रहे कि मैं कोशिश नहीं कर पाई। इसलिए मैं उन सारी बहनों से कहती हूँ जो होम मेकर हैं, वो अपने लिए स्टैंड लें और खूब मेहनत लगन के साथ अपने सपनों को पूरा करें और अपनी ज़िंदगी को एक नई उड़ान दें। जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं ना, तो आप में एक अलग ही आत्मबल आता है। आपके अंदर जो आत्मसम्मान होता है ना, वो इतना प्रबल होता है ना कि हम दूसरों के आगे नज़रों से नज़रें मिला के बोल पाते हैं। और आप जानते हैं कि हर बच्चे की पहली पाठशाला, पहली गुरु उसकी माँ होती है और जब हम कामयाब होते हैं ना, तो हम अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होते हैं और वो हमारे ऊपर गर्व करते हैं कि हाँ, हमारी माँ कैसी है। तो अपने सपनों को एक उड़ान दीजिए, अपने जीवन को एक नई पहचान दीजिए और अपने जो भी सपने हैं उन्हें ज़रूर पूरा करें। पूरी मेहनत और लगन के साथ लगें और उसको पूरा करने में जी जान लगा दें, ताकि आपके अंदर वो मलाल न रह जाए कि काश मैंने समय रहते स्टैंड लिया होता, अपने जीने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त की होती, थोड़ी सी जागरूकता दिखाई होती, क्योंकि मन में ये पछतावा ना रहे कि काश मैंने उस समय सोचा होता। तो बस ये काश नहीं आने देना है, बल्कि अपने सपने को पूरा करना है और खुश रहना है।